बुद्ध वक्कली थेर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि बुद्ध की देशनाओं को अत्यधिक प्रमोद से जो सुनता है वह शांत संस्कारों का उपशमन करने वाले सुखकारी पद को प्राप्त करता है। जो भी भिक्षु बुद्ध की देशनाओं को अत्यधिक प्रमोद से सुनता है, यह एक एक शब्द लगते आसान है, लेकिन इनमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है। बुद्ध की देशनाओं को अत्यधिक प्रमोद से सुनना शांत संस्कारों का उपशमन करने वाले सुखकारी पद को प्राप्त करता है, ऐसा भिक्षु। लेकिन बुद्ध के उपदेश हम सुनते तो हैं, लेकिन वो हमारे कानों तक नहीं पड़ते, वो हमारे हृदय में बैठते नहीं हैं। कारण संस्कार, कारण हमारा अशांत होना और अत्यधिक प्रमोद से जो सुनता है। लेकिन हम अत्यधिक प्रमोद से नहीं सुन पाते, हमारा ध्यान उतना गहरा नहीं। क्यों बुद्ध वक्कली को यह उपदेश कर रहे हैं? क्योंकि वक्कली एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा ब्राह्मण पुत्र है। कहते हैं कि वक्कली एक ब्राह्मण पुत्र था। उसने एक दिन भगवान को भिक्षाटन के लिए शहर में आते हुए देखा, शहर में विचरण करते हुए देखा, और भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर वह अभिभूत हो गया। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर वह अभिभूत हो गया। क्यों दिव्य स्वरूप उसको दिखाई दिया? यह एक बड़ा रहस्य है। इसी रहस्य की वजह से ही बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध की देशनाओं को अत्यधिक प्रमोद से जो सुनता है वह शांत संस्कारों का उपशमन करने वाले सुखकारी पद को प्राप्त करता है। बुद्ध का दिव्य स्वरूप उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जो व्यक्ति के अंदर पहला मन बिल्कुल शांत झील की तरह है, दूसरा उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, संस्कारों की मैल उसके हृदय में नहीं, और वह इतना तल्लीन हो जाता है, उसका ध्यान इतना गहरा है कि वो बहुत गहरे ध्यान से सुनता और देखता है। यही हुआ वक्कली के साथ। वक्कली ने बुद्ध को देखा और उसको दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। और एक साधारण व्यक्ति के साथ हमारे साथ क्या होता है? हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। हमें गुरु बहुत ही साधारण व्यक्ति दिखाई देता है। यही फर्क है वक्कली के संस्कारों में, वक्कली के शुद्ध हृदय में और एक साधारण भिक्षु में। वक्कली साधारण व्यक्ति नहीं है। वक्कली की तपस्या, वक्कली का पुराना संस्कार बहुत ज्यादा शुद्ध और साफ ध्यानरत रहने वाला है। यही ध्यानरत हुआ व्यक्ति बुद्ध को इतने ऐसे देखता है कि उसे दिव्य स्वरूप दिखाई देता, इतना गहरा देख लेता है। और वहीं से एक मनुष्य के जीवन में क्रांति हो जाती है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। यही तो गुरु का प्रताप है, गुरु की शरण यही तो है। लेकिन गुरु की शरण हम ले नहीं पाते। इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें अभी गुरु में हमें अपने में इतना भरोसा ही नहीं है। अभी हमारा हृदय इतना शुद्ध और साफ नहीं कि हम
बुद्ध को, गुरु को धर्मकाय, धर्म का प्रकट रूप मान ही नहीं पाता यह मन इतना मैला है, यह बुद्ध को धर्म का प्रकट रूप मान ही नहीं पाता। और जब तक धर्मकाय यानी धर्म, वह ऊर्जा, वह शाश्वत सत्य प्रकट रूप में न आए, निर्माण काया में, स्थूल काया में न आए, तब तक हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन हमारी यह स्थिति है एक साधारण व्यक्ति की, स्थूल काया में आने के बावजूद भी हम उस पर भरोसा और विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन अभी उतना शुद्ध और साफ नहीं। अभी भी हमें भरोसा नहीं होता, वक्कली की तरह भरोसा नहीं होता कि वक्कली देखता है और उसको वक्कली को दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। दिव्य स्वरूप क्या होता है? दिव्य स्वरूप का अर्थ है कि ऐसी दिव्यता बुद्ध के शरीर में, बुद्ध के मुख में ऐसी दिव्यता दिखाई देती है, ऐसी चमक दिखाई देती है कि उसके बाद वह वक्कली नाम का ब्राह्मण पुत्र ऐसे खींचे हुए चला आता है जैसे कोई पतंगा दिए की तरफ खींचा चला आता है, फिर उसको रोकना संभव नहीं, फिर उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को यह घटित नहीं होता। हम गुरु के चरणों में जाते तो हैं, हम कहते तो हैं कि हमने गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा है, हमारे अंदर अभी मन में, हृदय में इतनी मैल है, अभी हमारी उतनी सफाई नहीं हुई, अभी हमने उतना काम नहीं किया। यह जन्मों जन्मों का, इसीलिए तो बुद्ध जब किसी को देखते हैं तो उसके कई जन्मों को देख लेते हैं कि ये कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, इसने कितना काम किया है अपने ऊपर, और यह इस मार्ग पर कब से चल रहा है, और कितना यह साफ हो चुका है, और कितना अभी इसका संस्कार बचा हुआ है। बुद्ध सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता। साधारण व्यक्ति तो बुद्ध को ही नहीं देख पाता, इसीलिए क्योंकि वह अभी शुद्ध और साफ नहीं। लेकिन वक्कली एक ऐसा ब्राह्मण पुत्र था जिसको अभी दीक्षा भी नहीं दी, लेकिन उससे पहले ही बुद्ध के दर्शन मात्र से, गुरु के दर्शन मात्र से ही उसको वह दिव्य स्वरूप दिखाई दिया जिसके लिए अन्य भिक्षु जन्मों जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति था वक्कली, और जैसे ही उसको वह दिव्य स्वरूप दिखाई दिया, वह तो इतने अगाध स्नेह और श्रद्धा से भर गया कि उसके मन में भगवान के सानिध्य में रहने का विचार आया, और उसने तुरंत प्रवज्ञा ले ली। प्रवज्ञा लेते समय भी उसके मन में यही विचार था कि मैं इनके पास भिक्खु हो जाऊं और सदा इन्हें देख पाऊंगा, क्योंकि उसे वह चमक पहले ही आंख में, पहले ही प्रयास में, फर्स्ट ग्लैंस जिसको कहते हैं, कि सिर्फ देखा और देखते ही वह चमक, इतनी बड़ी चमक उसके आंखों को चौंधिया गई, उसके अंदर बैठ गई, उसके ललाट में बैठ गई, और प्रवज्ञा से ही वह ध्यान भावना आदि न कर केवल तथागत के रूप सौंदर्य को ही देखा करता था। वह तथागत के साथ ही चला गया और तथागत ने उसको दीक्षा दे दी, प्रवज्ञा दे दी, लेकिन वह ध्यान नहीं करता था। वह सिर्फ गुरु को
गुरु के स्वरूप को देखता था, गुरु के रूप को, सौंदर्य को देखता था। यही तो गुरु के स्वरूप की महिमा है। इसीलिए तो हम गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं, जिसको बुद्ध ने कहा है कि आर्यों का दर्शन श्रेष्ठ है। यह बुद्ध के शब्द हैं, आर्यों का दर्शन श्रेष्ठ है। तो यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अब तो बुद्ध है ही नहीं और अब हम गुरु के पास जाकर क्या करेंगे। हम कोई मंत्र या कोई जो चल रहा है समाज में उसी तरह से कर लेते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, वहाँ बैठकर ध्यान कर लेंगे। यह कभी नहीं सोचना चाहिए। गुरु के दर्शन की बहुत बड़ी महत्ता है और गुरु की शरण की बहुत बड़ी महत्ता है। और बुद्ध ने इसीलिए यह कहा कि आर्यजनों का दर्शन श्रेष्ठ है। लेकिन आर्यजनों का दर्शन मिलेगा किसको? किसी भाग्यशाली को गुरु के दर्शन मिलते हैं। किसी भाग्यशाली को गुरु तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह बहुत दुर्लभ है, इसको बहुत आसान नहीं समझना चाहिए। इसी के लिए एक साधारण व्यक्ति को प्रयासरत रहना चाहिए कि उसको सबसे पहले अपने अंदर अपनी भावनाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी आदतों को बहुत गहरे में रोज रोज देखते रहना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। यह उसी ने करना है। इसके लिए उसे किसी बुद्ध पुरुष की या किसी प्रवज्य की जरूरत भी नहीं। वह इतना तो देख ही सकता है कि उसकी आदतें कैसी हैं। यह इतना तो देख ही सकता है कि उसका बात व्यवहार कैसा है। वह इतना तो देख ही सकता है कि उसका हृदय कैसा है, उसका मन कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, वह रोज के कार्यकलाप में किस तरह से भावनाएं रखता है। यह हर व्यक्ति जानता है। अगर वह अपने ऊपर यह काम करने लगे तो एक दिन जरूर ऐसा होगा कि जैसे जैसे वह अपने ऊपर काम करने लगेगा, अपने को देखने लगेगा, अपने को शांत करने के लिए प्रयासरत रहेगा, वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन वह बुद्ध को खोजेगा, बुद्ध की शरण में जाएगा, प्रयासरत रहेगा। क्योंकि खोज तो करनी पड़ेगी। एक के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, भिक्षुओं के पास जाएंगे, बाबाओं के पास जाएंगे, सन्यासियों के पास जाएंगे, तो पता चलेगा। क्योंकि वहीं जाके इंसान रुकेगा जहां उसके मन में तृप्ति और शांति होगी, जो वक्कली को दिखाई दे रहा है। दिव्य स्वरूप को देखते ही वक्कली रुक गया, अवाक हो गया। यही हर किसी के साथ हो सकता है। अगर इतना हृदय साफ हो तो बुद्ध के दर्शन मात्र से, जिस तरह वक्कली को दर्शन मात्र से वह दिव्य स्वरूप दिखाई दिया है धर्मकाई का, इसी तरह से हर व्यक्ति को दिखाई देगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि बुद्ध तो हमेशा धरती पर हैं, लेकिन इतना शुद्ध हृदय चाहिए। वक्कली को ऐसा नहीं है कि वक्कली कोई पहले से ही बुद्ध के पास प्रवज्ञा लेकर रह रहा है। बुद्ध को तो वक्कली ने पहली बार ही देखा है भिक्षाटन करते हुए, और वह दिव्य स्वरूप की वह चमक उसको दिखाई दी। यही हम सबके साथ होने वाला है। तो बार बार यह जो प्रश्न उठता है कि अब बुद्ध कैसे मिलेंगे, क्या करें, क्या प्रयास करें, तो प्रयास यही करना है कि एक शुद्ध हृदय का निर्माण करने की कोशिश करनी है। अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। यह नहीं समझना कि संसार तो ऐसे ही चल रहा है, यह नहीं समझना है कि सब लोग तो यही कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं, लेकिन सब लोग उस दंड के भागी भी होंगे अगर गलत करेंगे, और सब लोग भुगतेंगे। और अगर हम करेंगे तो सब लोग नहीं भुगतेंगे, हम भुगतेंगे। हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है, सब लोगों को नहीं देना है। इसलिए हमें इस बात का बहुत गहरे में ध्यान रखना चाहिए। तो वक्कली के पहले ही बार में दर्शन करते ही जो दिव्य स्वरूप वक्कली को दिखाई दिया है, उससे उसने प्रवज्ञा भी ले ली और वह बुद्ध के साथ भी
चला गया, लेकिन वो ध्यान नहीं करता था। उसे भी अभी, क्योंकि उसकी हालत एक पतंगे की तरह हो गई। दिए को देखकर लगातार एक टक बुद्ध को देखते रहना, बुद्ध के उस स्वरूप, क्योंकि उसके अंदर वो चमक पैदा हो गई। वह चमक बुद्ध की है जो उसे दिखाई दे रही है। अंदर उसके हृदय इतना शुद्ध और साफ है। लेकिन भगवान भी उसके ज्ञान की परिपक्वता को देखते हुए उससे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब भगवान ने देखा कि वक्कली का ज्ञान परिपक्व हो गया है, वक्कली के अंदर ठहराव आ गया है। क्योंकि होता क्या है, जो व्यक्ति ध्यान करते हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब ध्यान रुकने लगता है, एकटक रुकने लगता है, जब समाधि लगने लगती है, कहीं ध्यान एक स्थिति पर आके स्थिति प्रज्ञ वाली स्थिति आती है, तो एकटक ठहर जाता है। इसीलिए कुछ लोग त्राटक करते हैं, ठहराने की कोशिश करते हैं। जब ध्यान ठहर जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वक्कली को तो दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा, चमक दिखाई देने लगी। उसका ध्यान, जैसे ही वो बुद्ध पर ध्यान लगाता, बुद्ध के सामने बैठता, तो एक टक स्थिर हो जाता, उसका मन स्थिर हो जाता, उसका तन स्थिर हो जाता, वो रुक जाता, एकदम स्थिर हो जाता, उसकी समाधि लग जाती। वो इतना परिपक्व हो गया था उसका मन अब डोलता नहीं था। तब बुद्ध ने वक्कली को कहा, वक्कली, मेरे पास बने रहने से कोई फायदा नहीं है, तुम ध्यान साधना करो। अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वक्कली को इतना ध्यान स्थिर होने के बावजूद भी बुद्ध ने यह क्यों कहा कि वक्कली ध्यान साधना करो, मेरे पास बने रहने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि अभी वक्कली बाहर के बुद्ध के देह स्वरूप की चमक से स्थिर हो रहा था, और अगर वो बुद्ध से दूर चला जाता तो बुद्ध के देह स्वरूप को जिस तरह से वह स्थिर हो रहा था वह नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर वह चमक, उसके हृदय में वह स्थिरता, वह चमक अभी बैठी नहीं थी। अभी उसने बुद्ध के, जैसे हम शीशे को बाहर देखते हैं और सूरज की उसमें छाया पड़ती है तो वह चमकता है, लेकिन वह शीशे की चमक नहीं है, वह सूरज की चमक है। जैसे ही वह शीशा, जैसे ही वह आईना किसी ओट में आता है, घर के अंदर रखा जाता है, किसी छत के नीचे रखा जाता है, तो फिर उसमें सूरज की डायरेक्ट किरण नहीं पड़ती, तो फिर वह चमकता नहीं है। यही वक्कली के साथ हो रहा था। वक्कली सूरज को सीधे देख रहा था, उस पर एक छाया पड़ रही थी, वह चमक वह बाहर से देख रहा था, उसके अंदर वह चमक बैठी नहीं थी। क्योंकि चमक, जिसको दिव्य रूप कहते हैं, वह दिव्यता ध्यान साधना से ही बैठती है, वैसे नहीं बैठती। इसीलिए बुद्ध ने, देखो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने बाहर की ध्यान साधना, बाहर की पद्धति और बाहर के स्वरूप पर, बाहर इन प्रतिमाओं पर, मूर्ति पर ध्यान न करने की सलाह दी है। इसीलिए ध्यान न करने की सलाह दी, क्योंकि अगर हम मूर्ति पर और प्रतिमाओं को त्राटक की दृष्टि से ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो बाहर हमें वह चमक दिखाई दे भला, लेकिन अंदर आंख बंद करके हमें वह दिव्य रूप दिखाई देना चाहिए। वह अंदर प्रकट होता है। धर्म सब मनुष्यों के अंदर अंदर है, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध प्रकृति बीज रूप में सबके अंदर है। वह अंदर ही, उसके अंदर वह दिव्यता प्रकट होगी, अंदर ही वह धर्म प्रकट होगा, जो प्रकाश रूप है, जो आवाज रूप है।
इसलिए बुद्ध ने वक्कली से जब देखा कि वक्कली का ध्यान बाहर मेरे स्वरूप पर लगने लगा है और यह स्थिर हो रहा है, तब बुद्ध ने कहा कि वक्कली, कोई फायदा नहीं है मेरे पास बने रहने से, तुम ध्यान साधना करो। केवल जो धम्म को देखता है वही मुझे देखता है। अब बुद्ध कह रहे हैं कि केवल जो धम्म को देखता है वही मुझे देखता है। धम्म स्थूल काया में जब प्रकट होता है तो वह धम्म हम बाहर उसकी छाया देख रहे हैं, जबकि धम्म तो कण कण, पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, क्योंकि धर्म एक ऊर्जा है, हम सब के अंदर है। तो इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि धम्म को जब हम अंदर देखेंगे, अपने अंदर उसको प्रकट करेंगे, तो तब हमें बुद्ध का असली स्वरूप दिखाई देगा, जो स्थूल काया के बगैर दिखाई देता है। वही तो धर्म काया है, वही तो बुद्ध का असल स्वरूप है, जो स्थूल के बिना भी दिखाई देता है। स्थूल काया में यानी शरीर में अगर बुद्ध नहीं होंगे, तब भी जो चमक, जो प्रकाश, जो स्वरूप जो दिखाई देता है सबके अंदर, वह धर्म, वही धर्म काय है। तो इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जो धर्म को देख लेता है वह मुझे देख लेता है, वह मुझे हमेशा ही फिर देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर स्थूल काया की ज़रूरत नहीं। अभी स्थूल काया की ज़रूरत इसलिए है, जो वक्कली का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि वक्कली के जरिए हम, यह बात हमारे अंदर बैठ सकती है, हम सीख सकते हैं कि स्थूल काया की कितनी अधिक ज़रूरत है, और स्थूल काया के जरिए प्रवज्या और दीक्षा लेके अपने अंदर साधना और ध्यान करने से फिर वह धर्म का रूप प्रकट होता है, जो निरंतर, जो हमेशा रहता है, जिससे हम मुक्त और परम लोक, हमारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, और फिर हम परम लोक पार पहुंच जाते हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि वक्कली, दिव्य स्वरूप देखने के बावजूद भी तुम्हें ध्यान करना होगा, ध्यान साधना करो। केवल जो धम्म को देखता है वही मुझे देखता है। इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? देखो बुद्ध क्या कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं इसे अपवित्र शरीर, जबकि बुद्ध का शरीर अपवित्र कैसे हो सकता है? हमें यही प्रश्न उठेगा। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं वक्कली, इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? क्यों कह रहे हैं अपवित्र शरीर? क्योंकि यह शरीर नश्वर है, क्योंकि यह शरीर शमशान घाट तक ही इसकी भी हद है। यह भी शमशान घाट एक दिन चला जाएगा, एक दिन इसको भी जला दिया जाएगा, एक दिन यह भी खत्म हो जाएगा। और अगर तुम इस शरीर को ही पकड़े रहे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमें उस शरीर में अभी धर्म प्रकट दिखाई दे रहा है, उसकी चमक दिखाई दे रही है। यह वक्कली का सौभाग्य और भाग्य है, सौभाग्य है, धन्य है वक्कली कि वक्कली उस दिव्य स्वरूप को देख पाया। हम तो एक साधारण भिक्षु तो दिव्य स्वरूप को देख भी नहीं पाया, साधारणतः देख भी नहीं पाया बुद्ध में, इसीलिए तो इतना गहरा विश्वास नहीं जम पाया। लेकिन वक्कली को तो अब विश्वास आना ही है, क्योंकि वक्कली ने तो वह चमक देख ली बाहर। अब तो वो मान ही नहीं, अगर उससे कोई कहेगा भी कि बुद्ध नहीं है, बुद्ध पर विश्वास मत करो, बुद्ध मार्ग पर भटका देते हैं और बुद्ध से कुछ नहीं मिलने वाला, वो नहीं मानेगा। उसके प्राण भी चले जाएं, कोई उसकी जान भी ले ले, तब भी वो नहीं मानेगा कि बुद्ध जो है कोई ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं, या वो गुरु नहीं है, या वह धर्मकाय का प्रकट रूप नहीं है। वह नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको वह चमक दिखाई दी है बुद्ध के दिव्य स्वरूप की। एक साधारण भिक्षु को नहीं दिखाई देती, छंद को नहीं दिखाई देती। अभी हमने छंद की गाथा कुछ दिनों पहले सुनी थी ना। छंद उनका सारथी है बचपन से, लेकिन उसके अंदर बात बैठ गई है कि बुद्ध को तो मैं बचपन से जानता हूँ। उसका संस्कार अभी साफ नहीं है, उसका मन भी साफ नहीं, उसका हृदय भी साफ नहीं, उसमें बड़ा दंभ है, बड़ा अहंकार है। वो कहता है कि मैं तो बचपन से बुद्ध को देखता हूँ, मैं कम जानता हूँ क्या? यह क्या जानेंगे, यह मोगलान क्या जानेंगे,
यह सारिपुत्र क्या जानेंगे। वह इस तरह से सोचता है, तभी तो वह किसी का आदर नहीं करता। और इसीलिए छंद को पूरी जिंदगी बुद्ध के पास रह के भी कुछ नहीं मिला। और छंद जैसा शायद ही एक कोई ऐसा उदाहरण हो जिसको ब्रह्म दंड दिया बुद्ध ने। इस बात पर हमको हमें बहुत गहरे में विचार करना चाहिए। और वहीं वक्कली देखिए, वक्कली बिल्कुल इसका अपोजिट है। वक्कली को बुद्ध के बाहरी स्वरूप में दिव्यता दिखाई दी। धन्य है वक्कली। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि वह मुक्त हो जाएगा। इसीलिए वक्कली को सावधान कर रहे हैं भगवान कि वक्कली, यह शरीर अपवित्र है, इसको देखने से क्या लाभ। इसीलिए उसको कह रहे हैं कि कहीं वह इस शरीर को देखते देखते ध्यान साधना करना भूल जाए। ध्यान साधना अहम है। ध्यान साधना के बिना बुद्ध के स्थूल काया के सामने बैठे रहने से भी कुछ नहीं मिलने वाला, यह बुद्ध कह रहे हैं। यह बात हमें बहुत गहरे में विचार करनी होगी कि अगर हमने, सबसे पहली बात कि बुद्ध का स्थूल शरीर होना यानी गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा बहुत जरूरी है कि गुरु के द्वारा प्रवज्ञा लेकर, गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान साधना करना। खाली गुरु के सामने बैठकर गुरु से दीक्षा लेकर नहीं करने से भी कुछ नहीं मिलने वाला, और गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान साधना करने से ही सब कुछ मिलने वाला है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं वक्कली को, वक्कली यह अपवित्र शरीर है, क्योंकि कुछ दिनों बाद यह शरीर चला जाएगा। इसकी एक सीमा है, इसकी एक लिमिट है। यह जर्जर होगा, बूढ़ा होगा और फिर यह त्यागना होगा। और फिर तू क्या करेगा? फिर तू किसको देखेगा? क्योंकि तेरे अंदर तेरी अपनी चमक, तूने अभी धम्म को अपने अंदर प्रकट नहीं किया। अभी तू धर्म जो स्थूलकाय में बुद्ध के अंदर प्रकट हुआ है, गुरु के अंदर प्रकट हुआ है, अभी तुझे वह दिखाई दे रहा है। तू भाग्यशाली तो है, क्योंकि तू वह भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि तू ठहर गया है, तू रुक गया है, तू शांत हो गया है। तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ मन है तेरा, शुद्ध मन है। लेकिन फिर भी ध्यान करना होगा। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। यह बुद्ध की गाथा हर बुद्ध भिक्षु के लिए, हर गुरु के शिष्य के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा लेसन है। हमें इस पर बहुत गहरे में विचार करना चाहिए। शास्ता के इस प्रकार से उपदेश दिए जाने पर भी वक्कली थेर शास्ता को छोड़कर नहीं जाता था। यह एक बहुत बड़ी बात हो गई कि वक्कली का ध्यान शास्ता के स्थूल शरीर से ऐसा लगता कि उसे लगता कि वह, उसका जीवन व्यर्थ है अगर वह बुद्ध को छोड़कर जाएगा। लेकिन बुद्ध तो त्रिकालदर्शी हैं। बुद्ध तो जानते हैं कि इससे इसका नुकसान होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला है। अब यह स्थूल शरीर में रुक गया है। जैसे बहुत से लोग हैं ना, गुरु के पास जाकर, गुरु के पास नमन करके, दंडवत करके, बंदामी करके, और फिर उन्हें लगता है कि बस दर्शन हो गया काम। और उसके बाद वो बार बार गुरु के पास जाते हैं, बार बार बुद्ध के पास जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, उपदेश भी सुनते हैं, लेकिन ध्यान साधना नहीं करते, ध्यान साधना में पूरा वक्त नहीं देते। 24 घंटे उनके मन में गुरु के प्रति वो श्रद्धा भाव, और 24 घंटे उनके मन में सिर्फ यही बात नहीं घूमती कि उनका जीवन सिर्फ बुद्ध को समर्पित है। वह जैसे ही गुरु के दर्शन करके बाहर निकले, फिर वही संसार में रम जाते हैं। यही बुद्ध उपदेश समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं वक्कली के जरिए, कि वक्कली मानने वाला नहीं है। अब वक्कली को लग रहा है कि नहीं बुद्ध ऐसे ही कह रहे होंगे, वो पता नहीं उसके समझ में यह बात नहीं आ रही है। तो वक्कली को बुद्ध जब देखते हैं कि वक्कली फिर भी छोड़कर नहीं जाता, वह उसको इतना गहरे में और इतना सीरियस नहीं ले रहा है, तब शास्ता ने विचार किया कि यह भिक्खु बिना संवेग को प्राप्त हुए नहीं समझेगा। यानी जब तक इसको थोड़ा
इसको थोड़ा सा डांट न लगाई जाए, या इसको थोड़ा सा इसको कसा न जाए, तब तक यह नहीं मानेगा। ऐसा सोचकर बरसा पनाइका के दिन बुद्ध ने, जब सभी लोग भिक्षु उस दिन उपस्थित हुए होंगे, एक बड़ा 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 जलसा हुआ होगा, उपदेश बुद्ध ने दिए होंगे, सभी भिक्षु वहाँ आए क्योंकि वह एक विशेष दिन है। तो उसी दिन जैसे ही वक्कली बुद्ध के सामने पहुंचे, बुद्ध ने वक्कली से कहा, हट जा वक्कली, हट जा वक्कली, कहकर उसे हटा दिया। वक्कली तो सन्न रह गया, उसके होश उड़ गए जैसे। उसे लगा कि शास्ता अब मुझे नहीं बोलेंगे, अब मुझसे नहीं बोलेंगे, शायद शास्ता मुझसे नाराज हो गए हैं। नहीं तो इस तरह से तो कभी उसने बुद्ध को इस तरह से झटकते हुए, इस तरह से झिड़कते हुए तो देखा ही नहीं था। देखो, यह एक बहुत बहुत ही विशेष बात है जब गुरु झिड़कता है। कबीर ने भी कहा है कि गुरु अगर झिड़कता है तो इसमें कोई भलाई है, इसमें शिष्य का भला है। इस पर बहुत गहरे में विचार करना चाहिए कि गुरु क्यों झिड़क रहा है। गुरु झिड़कता है शिष्य की भलाई के लिए, क्योंकि बुद्ध ने उसको बहुत बार हिंट दी, बुद्ध ने उसको बहुत बार संकेत दिए, लेकिन वह नहीं समझ पाया कि उसका भला इसमें नहीं है। उसे दिव्यता स्वरूप दिखाई तो दे रहा है, उसे बुद्ध की वह दिव्यता दिखाई तो दे रही है, लेकिन इसमें उसका फायदा नहीं, उसका नुकसान हो जाने वाला है, उसकी उन्नति नहीं होगी, उसकी समाधि परम निर्वाण तक नहीं जाएगी। इसलिए बुद्ध ने एक दिन उस विशेष महोत्सव पर हट जा वक्कली, हट जा वक्कली कह के उसको हटा दिया। और वक्कली को लगा कि अब उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बुद्ध नाराज हो गए हैं, बुद्ध अब उससे नहीं बोलेंगे, बुद्ध ने डांट लगा दी है, बुद्ध कभी इस तरह से बोले नहीं थे। और उसे लगा कि अब उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीने का क्या सार। जब गुरु ने ही झिड़क दिया तो उसके जीने का क्या सार। यह सोचकर वह एक ऊंचे पर्वत पर कूदकर प्राण देने का विचार बनाने लगा। उस पर्वत पर चढ़ने का और कूदकर जान देने का विचार जब उसने बनाया तो शास्त्रा तो त्रिकालदर्शी हैं, शास्त्रा तो सब जानते हैं, हर घट की, हर मन की जानते हैं, हर भिक्षु को जिसको भी उन्होंने प्रवर्जित किया है उसके मन की जानते हैं। और जो भी उनके पास आता है, उपासक आता है, श्रवण आता है, सबकी जानते हैं, सबको स्कैन कर लेते हैं, सबके मन में क्या है, क्या संस्कार हैं, कितनी गंदगी है, कितनी सफाई है, हृदय कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, सब जानते हैं। उन्होंने तुरंत ही यह बात उनके नोटिस में आ गई कि इसने बहुत दुस्साहस वाला फैसला कर रखा है और यह जान देने का विचार बना रहा है। तभी उसकी दशा देखकर उसे अपने आलोक से अंदर उद्दीप्त कर दिया। देखो, दो चीजें हैं यहां पर। एक, बुद्ध के अंदर, बुद्ध के स्थूल शरीर में दिखाई देने वाली दिव्यता, दिव्य स्वरूप, जो सिर्फ वक्कली को दिखाई दे रहा है। वक्कली के साथ वही छंद बैठे हुए हैं, छंद को नहीं दिखाई दे रहा है। या हम जैसे भिक्षु बैठे हुए हैं, हजारों लाखों भिक्षु बैठे हुए, उनको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वक्कली को दिखाई दे रहा है। लेकिन वक्कली को अंदर अंधेरा दिखाई दे रहा है, वक्कली ने ध्यान किया नहीं। तब बुद्ध ने उसके ऊपर करुणा की और बुद्ध ने उसको अंदर से, उसके अंदर आलोक उद्दीप्त कर दिया, यानी कि उसके अंदर आंख बंद करके वह प्रकाश दिखाई देने लगा। यही धर्म काय है। असली धर्म वही है जो अंदर प्रकाश रूप में प्रकट होता है, उसमें आवाज भी है। इसी को संतों ने, ज्ञानियों ने और हमारे वेद वचनों में और सभी धर्मशास्त्रों में, किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र हों, उनमें इसको अनहद
नाद कहा गया, दिव्य वाणी कही गई, आकाशवाणी कही गई। अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें इसी को उन धर्मशास्त्रों में एक और शब्द दिया गया, वो है अनाहद, जो अपने से होता है। वह आवाज, वह प्रकाश अपने से होता है, उसे कोई करता नहीं है। जिस तरह से दो हाथों को जब हम जोड़ते हैं और ताली पीटते हैं तो दो हाथों की ज़रूरत होती है, लेकिन वह ऐसी ताली है, कभी किसी ज़ेन फकीर ने कहा है कि एक हाथ की ताली बजती है। उस आवाज की बात हो रही है, उस प्रकाश की बात हो रही है। यही बुद्ध ने वक्कली के अंदर वह आलोक उद्दीप्त कर दिया, यानी कि धर्म वक्कली के अंदर प्रकट हो गया। अब वक्कली भी अहरत्व को उपलब्ध हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। यहीं तक हमारी भी यात्रा है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। और यहां तक पहुंचने के लिए हमें बुद्ध के स्थूल शरीर की भी जरूरत है, जैसे वक्कली को जरूरत थी, और बुद्ध के दीक्षा और प्रवज्या की भी जरूरत है, जैसे वक्कली को थी। और प्रवज्या और दीक्षा लेके बुद्ध के स्थूल शरीर की पीछे पीछे भागने से, या गुरु को बंदामी और नमन करके यही उपदेश सुनकर यही सोच लेना कि अब हो गया, इतना ही है, यह हमारे लिए सीख है कि इससे भी कुछ नहीं होता। ध्यान साधना करनी होगी, दीक्षा लेके प्रवज्या लेके ध्यान साधना करनी होगी, तब होगा। यह हमें इस गाथा से सब कुछ इस गाथा में है जो बुद्ध ने हमें बताया। अब भगवान उससे कहते हैं अंत में, बुद्ध शासन में प्रसन्न रहने वाला, यानी बुद्ध के स्वरूप को देखकर उसमें खो जाने वाला, प्रसन्न रहने वाला, प्रमुदित रहने वाला और बहुत प्रमोद को पाने वाला भिक्खु, संस्कारों का उपशमन करने वाले, सुख कर शांत पद को प्राप्त होता है। शांत पद क्या होता है? शांत पद होता है जब मन स्थिर हो जाता है, एक लौ की तरह, डोलता नहीं, स्थिर हो जाता है, निर्वाण घटित हो जाता है। यह वक्कली की गाथा हम सबके लिए एक प्रेरणा है, और इस प्रेरणा के जरिए हमें पता चलता है कि हमें बुद्ध के स्थूल स्वरूप की भी ज़रूरत है, ताकि हम उसके दर्शन कर सकें, उसके दर्शन से उस दिव्यता को ग्रहण करने की कोशिश करें। और बुद्ध के स्थूल शरीर, यानी गुरु के, सतगुरु के, संतों के स्थूल शरीर से फायदा उठाकर उनसे दीक्षा या प्रवज्या लेकर हमें वहीं नहीं रुक जाना है, फिर ध्यान साधना करनी होगी। ध्यान साधना के जरिए फिर हम मुक्त हो जाएंगे, परम निर्वाण हमें घटित होगा, हम परम लोक और इस जन्म मरण के इस लोक से मुक्त हो जाएंगे। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, पामोज बहुलो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने। जो बुद्ध शासन में प्रसन्न रहता है, प्रमुदित हो जाता है, उसका ध्यान लग जाता है दिव्यता से, स्थूल शरीर की दिव्यता से। पामोज बहुलो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पद्म संतम संखा रूप समम सुखम। अधिगच्छे पदम संतम संखा रूप समम सुखम। यह कहकर बुद्ध ने यह गाथा कही थी। हमें इस गाथा से प्रेरणा लेनी चाहिए और रोज रोज ध्यान को बढ़ाना चाहिए। यही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है।